कि जिंदगी एक पल में बदल जाती है। बिल्कुल एक पल में बदलती है। कहा मेरा 12 साल का लड़का था उमंग, जिसके रोज हम स्कूल के स्केड्यूल्स प्लान करते थे, होमवर्क। उसे डांट लगती थी कि क्यों तू मोबाइल पे बैठा है। और जैसे एक नॉर्मल मदर की जिंदगी चलती थी वैसे ही चल रही थी। और फिर एक वर्ड आ गया हमारी लाइफ में, ऑर्गन फेलियर। मैं ये स्टोरी 3 पार्ट्स में बताऊंगी। एक तो जो ऑर्गन पेशेंट्स होते हैं, ऑर्गन फेलियर पेशेंट्स, उनकी स्ट्रगल के बारे में, मेरे हमारे खुद की स्टोरी से रिलेट करके। दूसरा होता है कि आई एम अ लिविंग किडनी डोनर फॉर टू माई सन, तो क्या करेज लगता है एक लिविंग किडनी डोनर बनने में। और तीसरा है कि ऑर्गन डोनेशन और इतना नोबल एक्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, उसके बारे में थोड़ा। तो सबसे पहले स्टोरी पे आऊंगी मैं। तो जून 2024, एज यूजुअल वी वर लिविंग अ वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। मेरा बेटा स्कूल जाता था, 12 साल का, खेलता था फ्रेंड्स के साथ, बहुत खाने का शौकीन, खा रहा है, पी रहा है, अपने फ्यूचर प्लान्स बना रहा है। जो सिम्टम्स हमें दिखे थे वो थे कि उसको थोड़ा लेग पेन हो रहा था कुछ महीनों से। हमने दिखाया डॉक्टर्स को और उन्होंने बोला कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, मेडिकेशन देने से ठीक हो गया। उसे बार बार सर्दी खांसी होती थी, वो भी विद इन 3-4 डेज चली जाती थी। और एक था उसे थोड़ा फटीग हो रहा था, थक जाता था वो, स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे सो जाएगा या कुछ थोड़ा भी खेलने के बाद। तो हमने सोचा कि एक बार कुछ टेस्ट करा के देख ले, शायद कुछ आयरन या हिमोग्लोबिन कम है या समथिंग। उन रेगुलर टेस्ट करने के चक्कर में हमें पता लगा कि ही वाज एट द एंड स्टेज ऑफ किडनी डिसीज, उसे CKD5 है। एंड इट जस्ट केम एज अ शॉक इन आवर लाइव्स, क्योंकि किडनी इज अ वेरी वेरी साइलेंट किलर। उन फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में शायद आपको पता भी नहीं लगता है कि आपको इट हैज एंटर्ड योर लाइफ। तो खैर डायलिसिस स्टार्ट हो गया बेटे का। अब डायलिसिस, एज यू नो, इट्स मेडिकल ट्रीटमेंट तो है नहीं, इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट मैनेजिंग द लाइफ। तो 3 times a week, आवर्स कनेक्टेड टू मशीन, और जिंदगी बस हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से आने पे रेगुलेट हो जाती है। मेरा बेटा स्कूल जाता था, ऑनलाइन स्कूल कर रहा था, एंड ही यूज्ड टू कीप हिमसेल्फ बिजी इन अदर एक्टिविटीज लाइक तबला लर्निंग और कोडिंग और साइंस मॉड्यूल्स बनाने में, जो मैं उसे बोलती थी कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में रुकना नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा हमें। सो जस्ट पेशेंस से हमें हमारा लाइफ जीना है। और वो जी रहा था, उसको होप था, उसको बहुत ट्रस्ट था मेडिकल साइंस पे, बहुत साइंस का शौकीन था वो, खूब पढ़ता था। खैर फूड मेडिसिन बन जाती है फॉर एनी ऑर्गन फेलियर पेशेंट। पानी बहुत समझ के पीना पड़ता है, एनर्जी बहुत कम होती है। पर सबसे हार्डेस्ट पार्ट एज अ मदर ये होता है कि बच्चे को फिजिकल पेन में ना देख के वो उसका जो चाइल्डहुड चला जाता है, एक नॉर्मल चाइल्डहुड, वो देखने में बहुत दुख होता है। अब जैसे ही हर एक ऑर्गन फेलियर पेशेंट के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ऑर्गन ढूंढना है, क्योंकि आप डायलिसिस पे तो पूरी जिंदगी रखोगे नहीं, और बच्चा है, बच्चा तो कितने ही साल रहेगा। तो ऑर्गन ढूंढने के लिए वो जो एक स्ट्रगल चालू होती है, which really takes a toll on you। तो हमारे केस में सबसे फर्स्ट थे फादर का हम मैच कराने के लिए आए, क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप मैच करा था, बट वी वर सो अनलकी दैट ही वाज नॉट फाउंड टू बी अ सूटेबल डोनर। उसके बाद हमने काफी फैमिली में पूछा, बट नोबडी, एवरीबडी वाज स्कैर्ड, यू नो, फियर ग्रिप्स टू बिकम एन ऑर्गन डोनर। हमको ये भी बोला गया था कि डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट is it takes years to get an organ from a deceased donor। और बच्चे का, क्योंकि उसको थोड़ा कार्डिक में भी हो गया था, वाटर जमा हो गया था उसके कार्डिक, तो वी वर लाइक कि जितना जल्दी ये ठीक हो जाए उतना बढ़िया है। फाइनली हम लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, हमने साइंस में बहुत बिलीव करते हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स में बिलीव करते हैं, तो वी एग्रीड for ABO incompatible donation। and I being a mother, I was very confident कि दो blood group match नहीं हो रहा, but the other things were like cross match was very good, it was matching HLA, सब ठीक था। तो we decided that we'll go ahead with that and let's see whatever happens। ज्यादा क्या होगा, किडनी रिजेक्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, बट वो एक्सेप्ट हो गई तो God's grace है। तो खैर we went, but
बीइंग लाइक टॉकिंग अबाउट बीइंग अ लिविंग किडनी डोनर, बहुत करेज लगता है, बहुत करेज लगता है। ये एक मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, इवन बीइंग अ मदर, मैं तो सोच रही हूँ कि माँ में भी इतने, दूसरे लोगों में तो कितना ज्यादा करेज लगता होगा। माँ का प्यार होता है जो उसे सब कुछ करवा देता है, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी करेजियस डिसीजन, बिकॉज बहुत टॉक्स होते हैं कि अगर वाला जो आता है, आप एक हेल्दी पर्सन हो एंड देन यू आर इनवाइटिंग समथिंग। अगर मैं खुद डायलिसिस पे आ गई, अगर मैं खुद मेडिकेशन पे आ गई, अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, मेरी लाइफ का क्या होगा? तो बट देन as a mother, I said mother's love is beyond anything, so I agreed to it. And I was very happy that I will be saving my son's life. But I think destiny and fate sometimes is not in our hands. तो सर्जरी तो हो गया। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने मेरे बेटे को एकदम हैप्पी देखा था एंड अलाइव एंड टॉकिंग देखा था, वाज द मोमेंट ही एंटर्ड द सर्जरी रूम। वी जस्ट गेव अ हाई फाइव टू ईच अदर एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि आज तो मैं बस एकदम ठीक होके आने वाला हूँ एंड नॉर्मल हो जाएगी जिंदगी। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, डॉक्टर्स वर कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग वाज लाइक परफेक्टली प्लान्ड और सब चल रहा था। एंड वो हंसते हंसते चला गया ऑपरेशन रूम, मुझे दूसरे थिएटर में रखे। ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन कुछ घंटे, आई थिंक विदिन 12 आवर्स ही मेट विद अ कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एंड 2 घंटे सीपीआर में भी वो रिवाइव नहीं हो पाया। फिर समहाउ हिज हार्ट बीट्स केम आउट बट ही गॉट ब्रेन डेड, क्योंकि इतनी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला था ब्रेन को। सो ही आफ्टर 2 days एपनिया टेस्ट करते हैं, तो 2 दिन के बाद 6 घंटे के अंदर 2 एपनिया टेस्ट होते हैं एंड देन द डॉक्टर्स डिक्लेयर योर चाइल्ड ब्रेन डेड। इट इज अ वेरी इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ। इतना शॉक में आप जिंदगी में सोचे होते हो कि अब सब ठीक होने वाला है एंड सडनली यू आर लाइक ये क्या हो गया? मतलब ये कैसे, मतलब क्यों हो जाता है? ये सारी चीजें कैसे हो जाती है? डॉक्टर शॉक में है, आप शॉक में हो। ये कार्डियक अरेस्ट तो हमने प्लान ही नहीं किया था, ये कैसे आ गया? खैर वी कुड नॉट सर्वाइव हिम। लेकिन ऐसे वक्त पे ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचना, आई मीन पीपल टेल मी इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, वेरी डिफिकल्ट, बट मैं मन में खुद एक ऑर्गन फेलियर पेशेंट के देख चुकी थी स्ट्रगल उनका। और दूसरा चीज है